आप सभी का स्वागत है मेरा फर्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना का मोस्ट पॉपुलर डाउंगा जिसका नाम है बैटल थ्रू द हेवन, जिसका अभी करंटली सीजन 5 कंटिन्यू चल रहा है और हम लोग सीजन 1 से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे और उसे आगे तक लेके जाएंगे। वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें एक कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर मैजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसका जो पावर रिसोर्स है वो दुई की है। वहाँ के लोग अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए दुई की को कल्टीवेट करते हैं और वो उस दुई की को 10 लेवल में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो लेवल होता है वो है दाओजी की, सेकंड जो लेवल होता है वो है दाओजी, थर्ड जो लेवल होता है वो है दाओसी, फोर्थ जो लेवल होता है वो है दाओदाओसी, फिफ्थ लेवल जो होता है वो है दाओली, 6 लेवल जो होता है वो है दाओवांग, 7 लेवल जो होता है वो है दाओहांग, लेवल 8 पे जो आता है वो है दाओजोंग। लेवल 9 को 2 में डिवाइड किया गया, एक है दाओजोन, दूसरा है पिक दाओजोन और सबसे आखिर में आता है डाउडी। भाई मान के चलो कि इस दुई की कंटेंट में जिसका लेवल ज़्यादा रहेगा वही एक तरफा राज करेगा। यहाँ से वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है क्रो सिटी। क्रो सिटी के अंदर 3 बड़ी फैमिलियाँ रहती है, उनमें से एक है साओ फैमिली। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें साओ फैमिली का ओपन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और वहीं पे एक गार्ड आता है और बोलता है नेक्स्ट साओयान। फिर से सीन की शिफ्ट होती है और हमें लोगों को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर देख रहे होते। तभी कैमरा जाके एक लड़के के ऊपर रुकता है जो कि आंखें बंद करके अपने मुट्ठियों को भींच लेता है और तभी हमें इस लड़के का आइडेंटिटी दिखाया जाता है। नाम है साओयान, वो साओ फैमिली का सबसे छोटा लड़का है और यही कहानी का है। तभी वो गार्ड फिर से बोलता है नेक्स्ट साओयान और वहाँ पे साओयान मुंह लटकाते हुए आगे आने लगता है और इसी तरह थोड़ी देर आगे चलने के बाद वो एक जगह रुक जाता है और एक पिलर की तरफ देखने लगता है। ऐसे ही वो थोड़ी देर उस पिलर को देखने लगता है और उसके पीछे से एक लड़का और लड़की आते हैं और उस लड़का आते ही साओयान को बोलता है जीनियस साओयान, वहाँ पे जाओ और अपने आप को साबित करो कि तुम सब साओ फैमिली के सबसे बड़े कचरा हो। और ये बात सुन के आसपास के लोग हंसने लगते हैं और हमें इस लड़के का आइडेंटिटी दिखाया जाता है। इसका नाम होता है साओली और ये साओ फैमिली का एक एल्डर का बेटा होता है और उसके बगल में जो लड़की खड़ी होती है उसका नाम होता है साओमी। ये सब सुन लेने के बाद साओयान किसी को भी कुछ नहीं बोलता और अपना मुंह लटकाते हुए आगे जाने लगता है। वही पिलर के पास जाके थोड़ी देर रुक जाता है और तभी वही गार्ड पीछे से कहता है कि जल्दी करो और साओयान अपने हाथ आगे ले जाने लगता है उस पिलर को छूने के लिए। अगर वो पिलर को छू पाता तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें साओ फैमिली का मीटिंग हॉल दिखाया जाता है। उस हॉल के अंदर हमें दिखाया जाता है एक बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और तभी हमें इसका आइडेंटिटी के बारे में बताया जाता है। नाम है जेली और वो जेली फैमिली का हेड है। और फिर से कैमरा एंगल शिफ्ट होता है और हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जिनका नाम है साओजन और वो साओ फैमिली के हेड है और वो जियान के पिताजी। अभी से हम उसे जियान के पिताजी कहकर ही बुलाएंगे और वो बोलते हैं कि तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। फिर से कैमरा एंगल चेंज होता है और हमें एक और मोटे से आदमी को दिखाया जाता है जो आराम से बैठकर अपने चाय का चुस्की ले रहा होता है और उसका नाम है आयावापा। और हमें तभी ये भी बताया जाता है कि ये तीनों ही है क्रो सिटी के सबसे बड़े फैमिली। और तभी जियानली बोलने लगता है कि आयावापा और मैं क्रो सिटी के सबसे बड़े फैमिली है और हमने साओ फैमिली के सारे मार्केट को अपने कब्जे में कर लिया है। और तभी जियान के फादर बोलते हैं कि तुम कभी भी मेरे मार्केट को नहीं ले सकते। और तभी जियानली टेबल पर अपना हाथ मारता है और बोलने लगता है मैंने मार्केट को 3 गुना पैसा देकर खरीद लिया है और तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम मेरे साथ कम्पीट कर सको और मैं तुम्हें अगले साल तुम सबको इस क्रो सिटी से बाहर कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद साओ फैमिली के फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर गुस्से में आ जाते हैं और अपनी दुई को बाहर निकालने लगते हैं और तभी साओयान के फादर बोलते हैं कि रुक जाओ। ये बात सुनने के बाद वो 2 एल्डर रुक जाते हैं और साओयान के फादर अपने हाथ के जेब में से कुछ एक कार्ड बाहर निकालते हैं और दिखाते हुए कहते हैं कि ये मेरे बेटे साओयान का मैरिज प्रपोजल कार्ड है। ये बात सुनने के बाद वो दोनों चौंक जाते हैं और आयापा चौंकते हुए अपने चेयर से खड़े होते हुए बोलते हैं कि साओयान जब 4 साल का था तब वो दुई की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था और जब वो 10 साल का हुआ तब वो लेवल 9 स्टार पे पहुंच गया था और जब वो 11 साल का था तब वो ब्रेक थ्रू करने वाला था। वो सच में एक जीनियस लड़का है। और तभी हमें देखते हैं कि जियान के फादर वही मैरिज प्रपोजल कार्ड को जियानली की तरफ भेज दिया होता है और जियानली उसे पकड़ के बड़े ही गौर से देखने लगता है और बोलता है ये तो साओ फैमिली से साओयान और नायलाइन फैमिली से नायलाइन का
मैरिज प्रपोजल कार्ड है। और तभी हमें फिर से जानली को दिखा जाता है, जो ये सब देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी हुई रह जाती है। और तभी बीच में आया पापा आता है और बोलता है कि ये मैरिज प्रपोजल कब हुआ और हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं है। और तभी जियान के फादर बोलते हैं कि ये तो बस एक छोटी सी बात है, मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था, और तुम बैठ जाओ और चाय पियो और इसे पढ़ने के लिए जितना टाइम चाहिए लो। और तभी हमें देखते हैं जानली को वो कुर्सी पे बैठ चुका था और उसकी शक्ल गधे की गांठ जैसे हो चुकी थी। और तभी आयपा बोलता है कि यूलैंड सेट काफ़ी ताकतवर लोगों से भरा है और यूलैंड सेट क्राउ सिटी से भी काफ़ी दूर है। अगर साउर फैमिली को कुछ भी होता है तो वो यूलैंड सेट मदद करने के लिए जाएंगे। और मैंने ये भी सुना है कि यूलैंड सेट के जो सेट लीडर है नालियान उनका बेस्ट डिसाइबल है। और तभी जियान के फादर बोलते हैं कि तुम चाहते थे ना सारे मार्केट को हथियाने के लिए, मेरे ख्याल से अब तुम हार गए। अभी हमें जाली को दिखाया जाता है जो अपनी चाय के कप में से एक घुट अंदर लिया होता है। जियान के फादर के मुंह से ये बात सुनने के बाद उसकी गांठ फट जाती है और चाय को वो बाहर निकाल देता है। और जियान के फादर इसको देख के जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे सावन ने उस पिलर पे अपना हाथ रख चुका था और उस पिलर में से लाइट जैसी कुछ चमकती है और हमें वो गार्ड फिर से दिखाई दिया जाता है और वो बोलने लगता है, सावन तुम्हारा दुख लेवल 3 है और तुम लो पे हो। तभी आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि ये तो एक बेकार लड़का है और अपने परिवार के लिए ये एक शर्मिंदगी से ज़्यादा और कुछ नहीं। और तभी शाओलिंग बोलने लगता है कि अगर इसके फादर क्लैन लीडर ना होते तो इसे साव फैमिली से कब का निकाला दिया जाता। तभी वो गार्ड फिर से बोलने लगता है कि नेक्स्ट सावमी, और सावमी आगे जाने लगती है और जैसे ही वो सावन के बगल से निकलने ही वाली होती है और सावन बोलता है, क्या सावमी तुम भी मुझसे नफरत करते हैं? और वो सावमी कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। और तभी जियान को आता हुआ देख करके आसपास के लोग जीनियस मास्टर कहकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उस भीड़ के अंदर से निकलते हुए सावन की तरफ जाने लगती है। तभी हमें इस लड़की की आइडेंटिटी के बारे में बताई जाती है, नाम है साविनर। और वो जाते ही सावन के हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ब्रदर सावन परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उस गार्ड की फिर से आवाज आने लगती है और वो बोलता है कि साओमी लुई की लेवल 7 और नेक्स्ट है साविनर। ये बात सुनने के बाद यूनर सावन से कहता है कि ब्रदर सावन अब मेरी बारी है, तुम मेरे लिए इंतजार करना। ये बात बोलने के बाद यूनर वही पिलर के पास चली जाती है और पिलर पे अपना हाथ रख देती है। जैसे ही वो पिलर पे ऊपर अपना हाथ रखती है वो पिलर गोल्डन कलर में चमकने लगती है और वो पीछे खड़ा गार्ड की आंखें भी चमकने लगती है और वो बोलने लगता है साविनर दुई के लेवल 9। और ये बात सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और वो यूनर की तरफ भागने लगते हैं। और तभी हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिजलियाँ कड़कने लगती है और वहाँ पे जोर जोर से बारिश होने लगती है और हमें फिर से मीटिंग हॉल दिखाया जाता है। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जियान के फादर बैठ के चाय पी रहे होते हैं और उनके सामने जेली आ जाता है और उन्हें देखने लगता है और उन्हें वो मैरिज प्रपोजल कार्ड वापस करने लगता है। और तभी पीछे से गार्ड की आवाज़ आने लगती है, वो बोलता है कि मिस नाला नियंत्रण आ रही है। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे एक लड़की आगे चल रही होती है और उसके पीछे 3 लोग छतरी पकड़े हुए चल रहे होते हैं और वो हॉल में एंटर हो जाते हैं। और तभी हमें इस लड़की के आइडेंटिटी के बारे में बताया जाता है, नाम है नाला नियंत्रण और वो यूलैंड सेट से है। मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर दूं कि यही वो लड़की है जिसके साथ में सावियान का मैरिज फिक्स हुआ है और हम उसे अभी से यानान कह के बुलाएंगे, क्योंकि भाई इसका जो नाम है मेरी जुबान पे नहीं आ रहा, हमेशा मैं गलत कहकर बुलाता हूँ, इसीलिए हम उसे यानरान कह के बुलाएंगे। और तभी हमें देखते हैं कि यानरान सावियन के फादर के सामने आकर रुक गए होते और उन्हें बताती है कि मैं यूलैंड सेट से आई हूँ और उन्हें ग्रीट करने लगती है। और तभी सावियन के फादर बोलते हैं कि तुम्हें मुझे ग्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे चल के हम सब एक परिवार बनने वाले हैं। और तभी यानरान बोलती है कि ये एक QI कलेक्टिंग पिल है और मुझे उम्मीद है कि साओ इसे पसंद करेंगे। और तभी इस पिल को देख के सब लोग चौंक जाते हैं और वहीं पे यानरान बोलने लगते हैं कि अगर दाउकी के 9 लेवल स्टार बंदे को अगर ये पिल दिया जाए तो उसे दाउजी में पहुंचने में काफ़ी आसान होगी। और तभी सावियन के फादर बोलते हैं कि यानरान तुम्हें मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं और मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे ये एक बड़ी गिफ्ट कैसे लूँ। और तभी यानरान बोलती है कि अंकल मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती और मुझे एक मदद चाहिए। और तभी जियान के फादर बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए,
तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हारी अंकल तुम्हारी मदद करेंगे। और तभी यानरान बोलती है कि अंकल प्लीज मुझे अपने नाम से पुकारे और इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दे। और तभी जियान के फादर चौंकते हुए बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना, इस दूर की कॉन्टिनेंट में एंगेजमेंट कैंसिल करना एक छोटी सी बात नहीं है। तभी यानरान बोलती है कि मुझे पता है, इसलिए मैं माफ़ी के बदले में QI कलेक्टिंग पिल को देता हूँ और मुझे मेरे ख्याल से ये आपके लिए काफ़ी होगा। और तभी जियान के फादर बोलते हैं मिस यानरान दोबारा सोच लो, और यूलन सेट के लीडर इसी बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। और तभी यानरान बोलती है मैं पहले से ही सेट लीडर से परमिशन ले चुकी हूँ और वो इसके लिए राजी है। पहले जो एक जीनियस था अब वो किसी काम का नहीं है, इसीलिए उससे शादी करना मेरी और मेरे फैमिली के लिए एक शर्मनाक बात होगी। और तभी हमें दिखाया था कि यानरान के पीछे से एक बंदा आगे आने लगता है और अपने दुईकी को रिलीज करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बंदा दाउसी के 7 स्टार पर है। और जियान के फादर उसे देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं 7 स्टार ऑफ दाउसी। और तभी जियान के फादर बोलते हैं कि मिस यानरान क्या तुम यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़े आदमी को घुटनों पे ले आना चाहते हो। और तभी यानरान बोलते हैं कि आज कुछ भी हो जाए, आज मैं यहाँ से मेरी शादी कैंसिल करके जाऊंगी। और तभी हमें पीछे से आवाज आती है कि ये सब बंद करो। और तभी कैमरा पीछे जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बाहर दरवाजे के पास शाओयान और यूनर खड़े हुए होते हैं। तभी शाओयान बोलता है मैरिज कैंसिल करना क्या सही रहेगा मिस यानरान। और तभी शाओयान आगे आने लगता है और यानरान के पास आकर रुक जाता है और बोलता है हे ब्यूटीफुल। और तभी यानरान बोलती है क्या तुम ही हो शाओयान। और शाओयान इतने गुस्से में भी अपने फेस पे एक छोटी सी स्माइल लाते हुए बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। और तभी यानरान बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, और मेरे लिए तुम बस एक बेकार हो। मुझे तुम्हारे इस हैंडसम चेहरे को देख के दया आ रही है, इसीलिए मैं तुम्हें एक QI कलेक्टिंग पिल की जगह 3 QI कलेक्टिंग पिल देने का ऑफर देती हूँ, और मैं तुम्हें यूलन सेट में ट्रेनिंग करने के लिए भेज सकती हूँ। और तभी ये बात सुन लेने के बाद आसपास के लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके लिए यूलन सेट में जाकर ट्रेनिंग करना कोई आम बात नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान के फादर के पीछे से एक फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर जियान के फादर को बोलते हैं कि अगर हमें ये 3 QI कलेक्टिंग पिल मिल जाती है तो हमारी फैमिली बहुत ताकतवर हो जाएगी और हमें क्रो सिटी में किसी के सामने भी झुकने की जरूरत नहीं है। तभी जल्दी हंसते हुए बोलता है कि मिस यानरान मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं, अगर ये मैरिज कैंसिल हो जाता है तो क्रो सिटी हमारी होगी और हम साव फैमिली को यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। और तभी शाओयान बोलता है कि तुम्हें इतने ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं। और शाओयान यानरान को बोल रहा होता है कि मैंने सोच लिया है कि मुझे आगे क्या करना है। तभी यानरान बोल रही होती है कि तुम बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए। और तभी शाओयान बोलता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये बात सुनने के बाद यानरान बहुत गुस्से में आ जाती है और वो शाओयान की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, इससे हम दोनों को ही नुकसान होगा। तभी शाओयान बोलता है कि तुम इतना भी मत सोचो, अगर मैं डूबूंगा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके डूबूंगा, अगर मेरी फैमिली की बदनाम होती है तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। और तभी हमें देखते हैं कि यानरान के साथ आया हुआ वो बंदा अपने दुईकी को रिलीज करने लगता है और एक छोटा सा अटैक बनाता है। ये देख के जियान के फादर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने दुईकी को रिलीज करते हुए बोलते हैं लायन फ्यूरी, और वो है वहाँ पे एक लायन का बड़ा सा फेस बन जाता है और ये 2 अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एक छोटी सी ब्लास्ट होती है। और तभी यानरान आगे आते हुए बोलते ठीक है, अगर ऐसी हालत है तो मैं शाओयान को 3 साल का टाइम देता हूँ। इन 3 साल के बाद शाओयान को यूलन सेट में आकर मेरे साथ फाइट करना होगा। अगर मैं जीत जाती हूँ तो ये शादी कैंसिल हो जाएगा, अगर वो जीत जाता है तो मैं उसका सर्वेंट बन जाऊंगी। और तभी सेकंड एल्डर बोलते हैं कि ये ठीक नहीं, यहाँ पे सभी को पता है कि शाओयान 3 सालों में ऐसा नहीं कर सकता और फिर से 3 सालों के बाद शाओ फैमिली को बदनाम किया जाएगा। और तभी यानरान बोलती है कि मैं इतना ही कर सकती हूँ। ये बात सुनकर शाओयान भी मान जाता है। ये बात सुनने के बाद यानरान बोलती है तो फिर ठीक है, 3 सालों के बाद मिलते हैं, और ये बोल के यानरान वहाँ से चली जाती है। और तभी शाओयान बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे bully करने की, तुम बस मेरा 3 साल वेट करो, मैं तुम्हें बराबर जवाब दूंगा। यही पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता। भाई मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो में कुछ अगर गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।